हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन नौवीं महाविद्या माँ मातंगी की कथा और माँ मातंगी की साधना करने की विधि और महत्व के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। गुप्त नवरात्रि की 9वीं महाविद्या मातंगी है। मातंगी देवी प्रकृति की देवी हैं, कला संगीत की देवी हैं, तंत्र की देवी हैं, वचन की देवी हैं। ये एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता, केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती है। भगवान शंकर और पार्वती के भोज्य की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है। मातंगी देवी को किसी प्रकार की इंद्रजाल और जादू को काटने की शक्ति प्रदत्त है। देवी मातंगी का स्वरूप मंगलकारी है। वह विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री हैं। पशु पक्षी जंगल आदि प्राकृतिक तत्वों में उनका वास होता है। वह 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर है। नवरात्रि में जहाँ 9वां स्थान माँ सिद्धिदात्री को प्राप्त है, वहाँ गुप्त नवरात्रि में 9वां स्थान देवी मातंगी को प्राप्त है। माता मातंगी के सुमुखी, लघु श्यामा या श्याम माला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी आदि अनेक नाम है। गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि को देवी मातंगी की पूजा और साधना की जाती है। मतंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग की है। देवी मातंगी मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है और माँ के ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला तो दाएं हाथों में वीणा तथा कपाल है तथा बाएं हाथों में खड़क है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। देवी मातंगी के संग तोता भी है, जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाओं में उन्होंने कपाल, जिसके ऊपर तोता बैठा है, वीणा खड़क वेद धारण किया है। माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती है। मान्यता के अनुसार चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करने उन्हें अपना ही जूठन खाया हुआ भोग लगा दिया तो देवगण और शिवगण नाराज हो गए, परंतु देवी पार्वती ने उन चांडालियों की भक्ति को देखते हुए माता ने मातंगी रूप धारण करके उनके भोग को स्वीकार करके ग्रहण कर लिया। तभी से माता मातंगी कहलाई जाने लगी। मातंगी देवी इंद्र जाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी माना गया है। माँ को जूठन का भोग अर्पित किया जाता है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली है। ग्रस्त जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल तृतीया को इनकी जयंती आती है। पलाश और मल्लिका के पुष्पों से युक्त बेलपत्रों से पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन की शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपनी क्रीड़ा और कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारागर है। मातंगी माता का मंत्र स्फटिक की माला से 12 माला ओम ह्रीम ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीम स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। कहते हैं कि देवी मातंगी हनुमान जी और शबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री है। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था, वह मातंगी देवी थी। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी है। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मातंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को मातागिरी कहते हैं। भारत की गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों में मातंग समाज के लोग आज भी विद्यमान है। मान्यताओं के अनुसार मातंग समाज में मेघवाल समाज और किरात समाज के लोगों की पूर्वज मातंग ऋषि ही थे।
कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, जहाँ हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में भगवती मातंगी के ध्यान का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह रत्न सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते को मधुर शब्द सुना रही हैं। उनकी शरीर का वर्ण श्याम है। उन्होंने अपना एक पैर कमल पर रखा हुआ है, अपने मस्तक पर अर्धचंद्र तथा गले में कलहार पुष्पों की माला धारण करती है। वीणा बजाती हुई भगवती मातंगी के अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वह लाल रंग की साड़ी पहने हुए तथा हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट पर बिंदी शोभा पा रही है। इनका वलक की धारण करना नाद का प्रतीक है। तोते का पढ़ना ह्रीम वर्ण का उच्चारण करना है, जो बीजाक्षर का प्रतीक है। कमल वर्णात्मक षष्ठी का प्रतीक है। शंख पात्र ब्रह्मरंध्र तथा मधु अमृत का प्रतीक है। रक्त वस्त्र अग्नि या ज्ञान का प्रतीक है। वाग देवी के अर्थ में मातंगी यदि व्याकरण रूपा है तो सुख शिक्षा का प्रतीक है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मातंगी देवी की साधना किस प्रकार की जाती है। सर्वप्रथम मातंगी देवी की प्रतिमा के आगे धूप दीप प्रज्वलित करे, देवी को माला पुष्प नारियल अर्पित करे, प्रसाद पकवान आदि बनाकर माता को भोग लगाएं। फिर मातंगी माता का ध्यान कर उनके मंत्र की सामर्थ्य अनुसार 21 माला का जाप करें। अंत में देवी की आरती करें। पूजा समाप्ति के पश्चात परिवार और आमंत्रित सदस्यों को प्रसाद वितरित करें। यदि आपने कन्या को भोजन पे बुलाया है तो भोजन करवाएं। मातंगी देवी की साधना करने के लिए इस प्रकार कहें। मातंगी मेरे मस्तक की, भुवनेश्वरी मेरे चक्षु की, तोतला मेरे कर्ण मम और त्रिपुरा मेरे मुख की रक्षा करे। महामाया मेरे कंठ की, माहेश्वरी मेरे हृदय की, त्रिपुरा मेरे पार्श्व की और कामेश्वरी मेरे गुह की रक्षा करे। चंडी दोनों उरु की, रति प्रिया मेरे जंगा की, महामाया मेरे पांवों की और कुलेश्वरी सर्वांग की रक्षा करे। जो पुरुष इस कवच को धारण करते हैं वह सर्व ज्ञानज्ञ होते हैं और अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें माँ मातंगी देवी के प्राकट्य की पौराणिक कथा। एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव और पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए और शिव जी को भेंट किए। भगवान शिव तथा पार्वती जी ने लिया, लेकिन कुछ अंश धरती पर गिरे। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। यह भी कहा जाता है कि मुनि मातंगी पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम मातंगी पड़ा। उनकी सर्वप्रथम आराधना भगवान विष्णु ने की। वह विष्णु जी की आद्य शक्ति भी मानी जाती है। बोलिए जयकारा महामाई दा सच्चे दरबार की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी।